आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube 1:20 में। मित्रों, आज हम जानेंगे कि आप भगवान शिव को अपना गुरु कैसे धारण कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पूर्ण गुरु कभी भी ढूंढना नहीं पड़ता। आप अपने अंदर शिष्य भाव को जागृत कर लीजिए, गुरु खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। पहले आप अपने आप को शिष्य बनाइए, फिर गुरु स्वयं ही आपको मिल जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव को गुरु क्यों बनाना है। भगवान शिव गुरुओं के भी गुरु हैं, उनको गुरु बनाना बहुत आसान है और बहुत फायदेमंद भी है। भगवान शिव को गुरु बनाने के कोई भी नेगेटिव पहलू नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी उनको अपना आराध्य मानते हैं, भगवान राम भी उनको अपना आराध्य मानते हैं, श्री नारायण, भगवान श्री ब्रह्मा देव, सभी देवी देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं। और भगवान शिव की जो उपाधि है वह महागुरु आदि गुरु की उपाधि है, सद्गुरु की उपाधि है। तो उन्हें अगर आप अपना गुरु बना लेते हैं या वह हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान शिव आपको अपनी समस्त शक्तियाँ प्रदान करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, भगवान शिव को अपना गुरु बनाने के लिए पहले अपने अंदर शिष्य का भाव लेकर आइए। भगवान शिव, अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप मुझ पर करुणा कीजिए, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। अपने अंदर शिष्य का भाव लेकर आओ। फिर किसी भी सोमवार के दिन, शिवरात्रि या किसी भी अमावस्या के दिन आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए। क्या लेकर जाना होगा, सबसे पहले एक नया मिट्टी का दीपक, उसके अंदर 2 बाया लगानी है, एक भगवान शिव और एक माता पार्वती के नाम की देसी घी के दीपक का ही इस्तेमाल करें। एक लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, घर से ही पंचामृत बना ले जाइए। भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए थोड़ा सा सफेद चंदन जरूर ले जाइए। एक रुद्राक्ष की नई माला मंगा लीजिए, एक कलावा, और भोग के रूप में आप कुछ मीठा या फल ले सकते हैं। अगर आप भगवान शिव को गुरु बनाने के बाद माला से मंत्र जाप कर सकते हैं तो माला अवश्य मंगा लीजिए। अगर आप माला से जाप नहीं कर सकते तो नियम बना लीजिए कि हर रोज 18 से 24 मिनट मंत्र जाप करूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप माला मंगा ही लीजिए। माला से मंत्र के चमत्कार शीघ्र ही देखने को मिलते हैं। अब इन सामग्री को लेकर 24-60 या अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ दक्षिणा लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाइए। अब शिवलिंग का मुख किसी भी साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका मुख उत्तर दिशा की साइड होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि जब आप मंदिर में जाओ तो मंदिर में कोई ना हो। आप या तो सुबह है 6 बजे जाइए या फिर जब मंदिर से भीड़ खत्म हो जाए तब जाइए। वैसे ब्रह्मा मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना गया है। आप बिल्कुल अकेले में जाइए ताकि आप पूर्ण ध्यान से यह प्रक्रिया कर सकें। अब सबसे पहले आपको वहां सफाई करनी है। शिवलिंग को पूरी तरह से साफ कर दीजिए, फिर शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा जल डालिए, फिर आप पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराइए। हाथों से शिवलिंग को अच्छी तरह मलिए। इस प्रक्रिया को करते हुए आप ओम नमः शिवाय मंत्र या प्रभु श्री राम के नाम का जाप करें। पंचामृत चढ़ाने के बाद दोबारा जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। शिवलिंग से पंचामृत को पूरी तरह साफ कर दीजिए। अब आप चंदन से शिवलिंग पर राम लिखिए। समस्त शिव परिवार को चंदन का तिलक लगाइए, खुद को भी तिलक लगाइए। अब आपको शिवलिंग और माता पार्वती का मौलिया कलावे के साथ 7 बार गठबंधन करना है। याद रहे, जो सुखी नाग है वह इस गठबंधन के बीच में नहीं आने चाहिए। आप नागराज को थोड़ा साइड में हटाकर गठबंधन की प्रक्रिया करें। इस समय भी श्री राम जय राम आपके मन में चलता रहे। अब आप दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए कि हे भगवान शिव, मेरा नाम यह है, पिता का नाम यह है, पति का नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मैं आपको अपने गुरु रूप में स्वीकार कर चुका हूँ। अगर आपको लगे कि मैं आपका शिष्य बनने के लायक हूँ तो मुझे स्वीकार कर लीजिए। यह बोलकर जल को शिवलिंग के आगे छोड़ दीजिए। अब आप शिवलिंग पर फूल पत्ते बेलपत्र चढ़ाई अपनी रुद्राक्ष की माला को
शिवलिंग पर डाल दीजिए और कहिए कि हे प्रभु, आप अपनी शक्तियों को इस माला में डाल दीजिए ताकि इसके प्रभाव से मैं आपके मंत्र का जाप कर सकूं। उस समय आपको मंत्र भी बताना है कि मैं आपके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहता हूं। अब आपको उस माला से 18 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, मतलब 15 माला। उसके बाद उस माला को अपने गले में पहन लीजिए। माला पहनने से मंत्र और भगवान शिव की ऊर्जा आपके अंदर समा जाएगी। वहीं पर बैठे रहना है सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट के बाद उठिए और जो माला का सुमेरु होता है उसे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से धोए और को किसी कपड़े में छुपाकर अपने घर लेकर आइए। अब उसी दिन से 15 दिनों के लिए शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय नहाकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। अपने पूजा के कपड़े सिर्फ पूजा के समय पर ही पहने। हर रोज सिर्फ 15 दिनों के लिए शाम के समय भगवान शिव के सामने दीपक प्रज्वलित करके 15 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इन 15 दिनों में अगर कोई त्योहार आता है या सोमवार आता है तो मंदिर जाकर भगवान शिव को स्नान कराएं। इन 15 दिनों में आपको क्या अनुभव होंगे? पहले 4 दिनों के लिए स्वप्न के माध्यम से आपको डराया जाएगा। कोई दुष्ट शक्ति दिखाई देगी, भयंकर भयंकर दृश्य दिखाई देंगे, अलग अलग चीज आपको डराएगी। जैसे ही आप इन 4 दिनों को पार कर जाएंगे तो 5वें से 8वें दिन आपको बैल दिखाई देंगे, गाय दिखाई देगी, पत्थर मंदिर दिखाई देंगे, सांप दिखाई देंगे, बाबा हनुमान के मंदिर दिखाई देंगे या कोई जलधारा नदी दिखाई देगी, पहाड़ दिखाई देंगे। जैसे ही आप 8वें दिन को क्रॉस करोगे 8, 8, 0, 0 और 15 इन 4 दिनों के अंदर कोई ना कोई साधु आपके घर आएगा, कोई भिखारी या कोई अन्य व्यक्ति आ सकता है आपकी परीक्षा लेने। अब इन 15 दिनों के अंदर आपको डर भी लगेगा, सुखद अनुभव भी होंगे, दर्शन भी होंगे, लेकिन 15 दिनों के अंदर एक चीज और होगी आपके साथ, वह होगा आपका गुस्सा। इन 15 दिनों में आपके अंदर गुस्सा बढ़ने लगेगा, साथ ही आपका काम भी डाउन हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं जाप भी कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ यह समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। हो सकता है आपके घर में थोड़ी अनबन भी शुरू हो जाए, लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह परीक्षा है। भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही भगवान शिव को गुरु नहीं बनाया जा सकता, पहले परीक्षा देनी पड़ती है। केवल इन 15 दिनों के लिए संभल कर रहना है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो 8वें से 15वें दिन की बात है कि कोई सा शरीर आपके घर में आएगा आपकी परीक्षा देने, तो हर समय आपको संभल कर रहना है। अब आप 15वें दिन शिव मंदिर में जाइए, 15 माला जाप करिए, शिवलिंग पर माला को पहना दीजिए और कहिए कि प्रभु इस माला को भी जागृत कर दीजिए। आपने हमें यह संकेत दिखाए, भगवान शिव के अलावा किसी और को मत बताना। यह संकेत मुझे इन संकेतों से पता चला है कि आपने मुझ दास को स्वीकार कर लिया है। हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। आगे भी हमें अपने चरणों में लगाए रखना। माला को उतारिए, अपने गले में धारण कीजिए, 2 मिनट तक शांत बैठे रहिए। उसके बाद हर रोज सुबह या फिर शाम को एक माला का जाप अवश्य करें। आप चाहे तो कंटिन्यू 15 माला का जाप कर सकते हैं, वह आपकी इच्छा है, लेकिन जाप जरूर करें। 15 दिनों में जो गुस्सा आया था वह शांत हो जाएगा, जो काम रुका था वह पहले से भी ज्यादा चलने लगेगा। भगवान शिव के दूत आपको प्राप्त होने लगेंगे। भगवान शिव हर समय आपकी रक्षा के लिए आपके साथ मौजूद रहेंगे। कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती, क्योंकि हर चीज भगवान शिव से शुरू होकर भगवान शिव पर ही खत्म हो जाती है। पितृ दोष, काल सर्प दोष, नवग्रह दोष, सभी तरह के दोष खत्म हो जाएंगे। बस आप प्रेम के वशीभूत होकर भगवान धन शिव के चरणों में लगे रहना। तो इस विधि से आप भगवान शिव को अपना गुरु धारण कर सकते हैं। इसी सब के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।